बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एसआर ट्रेडिंग क्लब। आज का हमारा टॉपिक है गोल्ड के एनालिसिस। तो इंशाल्लाह गोल्ड के कंप्लीट एनालिसिस करेंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि कल की डेट के अंदर जो वीडियो मैंने आप लोगों को बना के दिया था, तो उसके अंदर मैंने आप लोगों को बताया था कि गोल्ड के अंदर एक फेक ब्रेकआउट जो है वो पॉसिबल हो सकता है, और एग्जैक्टली जैसे मैंने आप लोगों को बताया था वैसे ही हुआ। तो अगर आज की डेट के हवाले से बात करें तो आज का दिन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मार्केट काफ़ी ज़्यादा वोलेटाइल रहेगी। उसकी सबसे बड़ी रीज़न ये है कि हमारे पास आज की डेट के अंदर काफ़ी ज़्यादा बड़ी न्यूज़ है, जिसके अंदर हमारे पास अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम का डाटा है, जिसकी वजह से गोल्ड की मार्केट काफ़ी ज़्यादा वोलेटाइल हो सकती है। उसके बाद फ्लैश मैन्युफैक्चरिंग PMI का डाटा है, वो भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है गोल्ड के लिए। और उसके बाद एक और चीज़ भी है, हमारे पास एग्जिस्टिंग होम सेल्स का डाटा है, तो ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। मतलब आज की डेट के अंदर काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ हैं जो मार्केट को बहुत ज़्यादा वोलेटाइल कर सकती है US सेशन के अंदर। देर नहीं करते हैं, चलते हैं अपने फंडामेंटल न्यूज़ के ऊपर के देखते हैं कि आज हमारे पास ऐसी कौन कौन सी फंडामेंटल इंपॉर्टेंट न्यूज़ है कि आप लोगों ने किस तरीके से जो है वो इन न्यूज़ को देखते हुए ट्रेड करना है। और मैं अगर बात करूं पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक, तो पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक 5:30 पे हमारे पास अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम का डाटा है। और मैं यहाँ पे थोड़ा सा अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम के डाटा को डिस्कस कर लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पे डाटा जो है ये नेगेटिव बता रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे आप लोग एक गलती करते हैं, मैं आप लोगों को अगेन वाज़िया कर देता हूँ कि जब इसके नंबर्स जो है वो कम होते हैं तो वो एक पॉजिटिव साइन होता है डॉलर के लिए कि वो डॉलर स्ट्रेंथ पकड़ेगा, ठीक है। और अगर इसके नंबर बढ़ते हैं तो इसका मतलब ये है कि ये एक नेगेटिव साइन है कि डॉलर का जो है वो वीक हो सकता है। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे देखें, प्रीवियस हमारे पास था 224 के, और अभी जो फोरकास्ट किया जा रहा है वो 226 के किया जा रहा है। तो यहाँ पे जो है ये नेगेटिव डाटा जो है वो कंसिडर किया, जब मतलब फोरकास्ट किया जा रहा है। सो मे भी पॉसिबल है कि डाटा आप लोगों को एक्चुअल के अंदर आज की डेट में ये वाला डाटा पॉजिटिव देखने को मिल सकता है, अकॉर्डिंग टू FOMC मीटिंग मिनट्स के अंदर जो रिपोर्ट्स आई है उसके मुताबिक, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगर हम लोग बात करें 6:45 पे फ्लैश मैन्युफैक्चरिंग PMI का डाटा, ये डाटा गोल्ड के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, और ये डाटा आप लोगों को मिक्स देखने को मिल सकता है, और मार्केट दोनों साइड पे आप लोगों को वोलेटाइल नजर आ सकती है। क्योंकि अगर हम इसका फोरकास्ट भी देखें तो फोरकास्ट भी जो है वो हमें मिक्स ही बताया जा रहा है, एक पॉजिटिव बताया जा रहा है और एक नेगेटिव बताया जा रहा है, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें 7 बजे हमारे पास एग्जिस्टिंग होम सेल्स का डाटा है, तो ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और ये भी डाटा जो है वो यहाँ पे नेगेटिव बता रहे हैं। और उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि जैक्सन होल, जो मैंने आप लोगों को वीकली वीडियो के अंदर भी बताया था कि ये तो बड़ा लंबा चलता है, मे बी पॉसिबल है कि एक वीक ये चलता ही रहे। तो देर नहीं करते हैं, चलते हैं टेक्निकल चार्ट के ऊपर। टेक्निकल चार्ट के ऊपर देखते हैं कि गोल्ड आज हमें क्या ट्रेड सेटअप दे रहा है। अच्छा, ये कल का सेटअप है जो मैंने आप लोगों को बताया था कि ये वाला लेवल जो 27 के लेवल के ऊपर अगर कैंडल क्लोज हो जाती है तो फिर हम लोगों को बाय वाली साइड पे पोजीशंस को देखना है। तो ये तो कल का लगा हुआ है, इसको हम लोग डिलीट करें। ये लगा रहने का मतलब ये होता है कि यार जो चीज़ें मैंने कल आप लोगों को बताई है क्या एग्जैक्टली वैसे हुई है। ये चीज़ें इस चीज़ की मतलब कि निशानदेही होती है कि जहाँ पे मेरी खुद की पर्सनल ट्रेड भी इंटर थी, अभी तक मैं इसको होल्ड करके बैठा हूँ, और अभी देखते हैं लेट्स सी नेक्स्ट एनालिसिस में क्या चीज़ें सामने निकल के आती हैं, ठीक है। हम इनको रिमूव कर लेते हैं और सिंपली एनालिसिस करते हैं। हम लोग आज थोड़ा सा शॉर्ट एनालिसिस करेंगे। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि हमारे पास H4 की जो पिक्चर है वो यहाँ पे क्या बन रही है, कि प्राइस जो है वो यहाँ पे क्या बता रही है। अगर हम लोग H4 की थोड़ी सी बात करें ना यहाँ पे, तो यहाँ पे हमारे पास एक जो है वो डिसेंडिंग चैनल के अंदर मार्केट जो है वो इस टाइम के ऊपर मूव कर रही है। तो यहाँ पे हमें कोशिश करना है कि हमें सेल वाली साइड पे अपॉर्चुनिटीज़ को देखना है कि हमें कहाँ से मार्केट जो है वो सेलिंग अपॉर्चुनिटी दे सकती है। क्योंकि अगर हम लोग यहाँ पे देखें H4 के अंदर, तो यहाँ पे मार्केट का जो स्ट्रक्चर है या मार्केट का जो प्राइस एक्शन है वो हमें सेल ही बता रहा है, क्योंकि मार्केट अपने लोअर लो बना रही है। तो यहाँ पे मे भी पॉसिबल है कि प्राइस जो है वो यहाँ पे डाउन साइड पे आप लोगों को देखने को मिल सकती है, ठीक है। अच्छा, चलते हैं छोटे टाइम फ्रेम के अंदर। छोटे टाइम फ्रेम के अंदर देखते हैं कि आज हमारे पास जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमें ट्रेड सेटअप मिल कहाँ से रहा है, ठीक है। तो अगर लेवल्स के हवाले से बात करें तो यहाँ पे हम लेवल्स को मार्क कर लेते हैं। आज की डेट के अंदर जो हमारे पास सबसे इम्पोर्टेंट 3 लेवल रहेगा वो ये वाला लेवल है, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा, जो कल का जो हाई है, ठीक है। और जो हमारे पास उसके बाद जो अगला लेवल निकल के आता है, ये तो चलो खैर हमारे पास एक रेजिस्टेंस एरिया है, जब तक प्राइस जो है वो यहाँ तक नहीं जाती तब तक हम इसको जो है वो फॉलो कर सकते हैं और उसके मुताबिक हम ट्रेड करेंगे। अच्छा, उसके बाद अगर हम सपोर्ट की बात करें तो आज की डेट के अंदर जो हमारे पास एक अच्छी सपोर्ट रहेगी वो ये वाली सपोर्ट है।
ठीक है, अगर आप यहाँ पे देखें, मैं यहाँ पे इसको लिख भी देता हूँ, ये हमारे पास सपोर्ट एरिया है और काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है। अगर आप लोगों ने कल इसको देखा होगा तो इसी का जैसे ही ब्रेक इन हुआ तो ब्रेक इन होने के बाद प्राइस काफ़ी ज़्यादा ऊपर निकल गई। और उसके बाद अगर हम लोग नेक्स्ट रेजिस्टर्स की बात करें तो हमारे पास जो नेक्स्ट रेजिस्टर्स निकल के आती है वो ये वाला लेवल है। और अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि जब आप एनालिसिस कर रहे होते हैं ना, तो ट्रेंड तो हमें पता चल गया कि भाई मार्केट का डाउन ट्रेंड है और उसके बाद मार्केट जो है वो एक साइड में मूव कर रही है। तो मैं लेवल्स इसलिए लगा रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ जाए कि किस तरीके से आप लोगों ने जो है वो ट्रेड करना है। अच्छा, यहाँ पे ना एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ जो सामने निकल के आ रही है वो एक ये वाला सपोर्ट लेवल है। मैं आप लोगों को बता देता हूँ, जो मैंने प्रीवियस भी बताया था आप लोगों को, ये जो 30 का लेवल है। अब इस लेवल ने डिसाइड करना है कि प्राइस ने जाना है कैसे, अब किस तरीके से आप लोगों ने ट्रेड करना है। अब हम लोगों ने लेवल्स अपने प्लॉट कर लिए कि लेवल जो है वो हमारे पास निकल के आ गए। तो यहाँ पे अब आपने मेन चीज़ ये होता है कि मार्केट की जो डायरेक्शन होती है वो समझनी होती है। अगर आप यहाँ पे देखें ना, मार्केट ने यहाँ पे ऊपर गई, ऊपर जाने के बाद प्राइस यहाँ पे नीचे आई, नीचे आने के बाद यहाँ पे जिगजैग किया, फेक ब्रेकआउट दिया और फेक ब्रेकआउट के बाद प्राइसेस ने जो है वो एक अच्छा खासा सेल साइड पे आप लोगों को मूव कर दिया। अब ये वाला लेवल था, मैंने आप लोगों को कल भी बताया था कि अगर कैंडल इसके ऊपर क्लोज हुई 30 के ऊपर तो फिर आप लोगों के बाद जो नेक्स्ट लेवल निकल के आएगा वो 52 का लेवल है। तो पॉसिबल है कि प्राइस जो है वो 52 तक जा सकती है। अभी यहाँ से रिजेक्शन हुई है तो रिजेक्शन के अंदर ये हो सकता है कि प्राइस आपकी दोबारा से यहाँ तक आए। तकरीबन हमारे पास जो 30 का लेवल है, अगर तो प्राइसेस यहाँ पे अगेन आज की डेट में सस्टेन करती हैं या अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम के डाटा के अंदर जो है वो आप लोगों को यहाँ पे कोई पिन बार टाइप स्पाइक देखने को मिलती है, तो अगेन जो है वो आप लोग यहाँ से इसको बाय वाली साइड पे एक शॉर्ट टर्म के लिए अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। और एक बात याद रखिएगा कि अगर आज की डेट के अंदर ये जो लेवल मैंने आप लोगों को बताया है, जो 30 वाला लेवल मैंने आप लोगों को बताया हुआ है ये वाला, अगर ये ब्रेक होता है और ब्रेक होने के बाद H1 की कैंडल जो है वो नीचे क्लोज हो जाती है, तो फिर आप लोगों ने समझ जाना है कि प्राइस आप लोगों की दोबारा जो है वो आप लोगों को 12 के एरिया में जो है वो देखने को मिल सकती है। अब वो क्यों मिल सकती है, क्योंकि ये डिपेंड करता है आज के डाटा के ऊपर। क्योंकि आज जो मार्केट चलेगी ना, तकरीबन आप ऐसे कहें कोई 4 साढ़े 4 बजे तक तो मार्केट जो चलेगी वो तो चलेगी टेक्निकली। ठीक है, जब मार्केट के अंदर यूएस सेशन ओपन होगा तो उस टाइम के ऊपर प्राइसेस आपको जो है वो फंडामेंटल बेस्ड चलने को मिल सकती हैं, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट डाटा होगा तो उसके अंदर चीज़ें काफ़ी ज़्यादा वोलेटाइल हो सकती है। क्योंकि थर्सडे वाले दिन आप लोगों को, थर्सडे और फ्राइडे बड़ा इंपॉर्टेंट दिन होता है और इस दिन के अंदर काफ़ी ज़्यादा जो है वो आप लोगों को मार्केट वॉलेटाइल देखने को मिलती है, क्योंकि एक तो वीकली क्लोजिंग भी नज़दीक होती है, प्रॉफिट टेकिंग भी होती है, तो उस वजह से मार्केट काफ़ी ज़्यादा वो ऊपर नीचे होता है। तो आज का ट्रेड सेटअप आप लोगों को समझ आ गया होगा कि किस तरीके से आप लोगों ने ट्रेड्स को एग्जीक्यूट करना है, कौन कौन से लेवल्स के ऊपर अपने पेंडिंग लेवल्स को मतलब ऑर्डर्स को सेट करना है, वो भी समझ आ गया होगा। तो बाकी मेरी वीडियो को अपने दोस्तों तक लाजमी शेयर किया करें ताकि जो चीज़ मैं बता रहा होता हूँ वो उसको फॉलो करके वो भी फ़ायदा लाजमी उठाएं। तो बाकी जिस भाई को गोल्ड के सिग्नल्स चाहिए, ये जो कहता है कि यार मुझे समझ नहीं आती है कि गोल्ड के अंदर ट्रेडिंग करनी कैसे है, या उसको लेवल्स का बहुत ज़्यादा इशू है कि भाई मुझे एग्जीक्यूशन कहाँ से करनी है, एग्जिट कहाँ से करना है, तो वो कम्युनिटी का लिंक नीचे मौजूद है, तो वहाँ पे उसको ज्वाइन करके जो है वो उससे फ़ायदा उठा सकता है। तो बाकी दुआओं में याद रखिएगा, मिलते हैं कल की वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफ़िज़।